भाजपा सरकार आरएसएस के गाइडेंस में जो काम कर रही है, ये 85% के किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, इनको सबको हक अधिकार से पैदल करना चाहती है। चाहे डीएनए के आधार पे आनी चाहिए सारे घुसपैठिया बात। अच्छा, ये डीएनए क्या है? डीएनए से साबित हो जाता किसका पुरखा कहां से आया था। अगर वो यहाँ पे है भी तो वो भारतीय है कि विदेशी है, डीएनए से पता चल जाता है। एनआरसी अगर डीएनए के आधार पे होगी तो जिसका डीएनए भारतीय होगा उसका एनआरसी में नाम आएगा, जिसका डीएनए विदेशी होगा उसका एनआरसी में नाम नहीं आएगा। जो बहुजन लोग हैं वो इस चीज की बात रखते हैं कि अगर एनआरसी होना है तो हम सहमत हैं, बात शर्त ये है कि डीएनए के आधार पे हो। आज 16-17 लोगों को इन लोगों ने धर्मांतरण के नाम पर कैद किया और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो निराकार है। ये गलत है, बिल्कुल ये इनकी अहंकारी है और ये मुस्लिमों में डर और खौफ पैदा करने का एक काम किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है या नहीं, वो मनुस्मृति लाने के लिए अपना आपे को दादागिरी दिखा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। उत्तर प्रदेश के इटावा में हैं अभी हम, और एक बहुत बड़ा विशाल जनसमूह है। आज 52 इस्लाम की यहाँ पे रैली है। जो तमाम एक कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अभी हमारे साथ में हैं, तो इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी सुनिएगा जी सर। अभी जैसे एक तरीके की जो खबर आती है कि बीजेपी और आरएसएस की सरकार में जो मुसलमान है, जो सिख है, वो डरा हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, डरा हुआ तो मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई डरा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक षड्यंत्र है। मीडिया के थ्रू जो प्रचार प्रसार का माध्यम है वो सही खबर नहीं दिखाता। कुछ चैनल, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया जो हमारा बहुजनों के हित में या समाज के हित में या राष्ट्र के हित में या भारतीय संविधान के हित में है, केवल वही सच दिखाता है। और हम बहुजन मुक्ति पार्टी से उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। आपका भी, यदि आप हमारे लिए, आप बहुजनों के लिए, हमारे गरीब जनता के लिए, राष्ट्र के लिए हित में काम कर रहे हो, तो मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। ज़्यादातर एक ये बात कही जाती है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, उनके घरों को तोड़ा जाता है या उनकी जो मस्जिदें तोड़ी जाती हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? सच्चाई तो जी है। अच्छा जी, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। ये बहुत गलत कर रहे हैं और इसको जिस तरीके से नहीं करना चाहिए ये सब हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा। आपके अंदर डर का माहौल है क्या? जी, आपके अंदर डर का माहौल है? नहीं, बिल्कुल डर का माहौल तो नहीं है। हम लोग संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं, तो हम लोग संविधान के दायरे में रह के चलते हैं। तो मीडिया जो उसको षड्यंत्र के तहत फैलाती है कि मुसलमान डरा हुआ है, हम लोग ऐसा नहीं है। क्या कहना चाहिए? नहीं, डर और भय नाम की चीज़ नहीं है मुसलमान के अंदर। ये आपकी अपनी राजनीति है, अपने षड्यंत्र हैं। अब कहने को तो वो ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में, 20% से ये खतरे में होंगे। कहने को तो ये, कहने को आपके हाथ में सारे बटन हैं, चाहे कुछ आप करें। अब रेल चल चुकी है, ये आप साहब ने देख रहे हो। अब इसमें सब बैठ गए हैं, अब बहुत जल्दी। अच्छा सरदार जी, एक बात बताइएगा, इधर आइए। अभी जो एनआरसी और सीए आया, इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये तो मोटी सी एक बात में, ये जो भाजपा सरकार आरएसएस के गाइडेंस में जो काम कर रही है, ये 85% के किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, इनको सबको हक अधिकार से पैदल करना चाहती है। तो उस काम के लिए वो नाना प्रकार के तरीकों से क्या डर का माहौल कुछ है? नहीं, डर तो जब चाहे डीएनए के आधार पे आनी चाहिए सारे घुसपैठिया बात। अच्छा, ये डीएनए क्या है? डीएनए से साबित हो जाता किसका पुरखा कहां से आया था। अगर वो यहाँ पे है भी तो वो भारतीय है कि विदेशी है, डीएनए से पता चल जाता है। एनआरसी अगर डीएनए के आधार पे होगी तो जिसका डीएनए भारतीय होगा उसका एनआरसी में नाम आएगा, जिसका डीएनए विदेशी होगा उसका एनआरसी में नाम नहीं आएगा। आप डीएनए से एनआरसी उसके पक्ष में? बिल्कुल, डीएनए आधारित एनआरसी होनी चाहिए। सारा घुसपैठिया जो विदेशी भारत में आया है वो भागना चाहिए। तो डीएनए की जो मांग है सपा तो कर नहीं रही है, तो हम क्या करें? हम तो कर रहे हैं ना। आपकी कौन सुनेगा? हमारी सब सुनेंगे। आप सुन रहे हो, ये टीवी वाले सुन रहे हैं। टीवी में कभी डीएनए का मुद्दा उसका देखा है? हाँ, देखा है। डीएनए पे सोशल मीडिया है, पूरी तरीके से हमारा सपोर्ट कर रहा है। और मीडिया वाले लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, वो इस चीज की बात रखते हैं कि अगर एनआरसी होना है तो हम सहमत हैं, बात शर्त ये है कि डीएनए के आधार पे हो। और आप सवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों में डर का माहौल है।
मुसलमानों में डर का माहौल नहीं है, लेकिन डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप कासगंज देख लीजिएगा, ठीक है ना, कासगंज में एक 21 साल के लड़के के लिए, अल्ताफ शाह के लिए, पुलिस वालों को उसके बाप ने दिया कि अगर शक है तो हमारे बच्चे से आप तफ्तीश कीजिए, लेकिन सुबह के लिए उसको उनके घर वालों के लिए लाश देते हैं। काय के लिए लाश देते हैं? ताकि जो कासगंज के और वहाँ के मुस्लिम लोग हैं उनमें डर पैदा हो। यदि हम बोले, यदि हमने बहुजनों की बात की तो पुलिस हमको टारगेट करेगी। मुसलमान डरता नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमान डरेगा वो मुसलमान होता ही नहीं है। ये ईमान की पहचान है हमारे यहाँ पर। तो बिल्कुल सही बात है। अभी आपने देखा होगा हजरत, ये जो आपने कलीम सिद्दीकी साहब का नाम सुना होगा, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो पूरी तरीके से उनके गांवों में जा कर के आप लोग सर्वे कर सकते हैं, जाके बात कर सकते हैं। आज 16-17 लोगों को इन लोगों ने धर्मांतरण के नाम पर कैद किया और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो निराकार है। ये गलत है, बिल्कुल ये इनकी अहंकारी है और ये मुस्लिमों में डर और खौफ पैदा करने का एक काम किया जा रहा है। आपको भी यही लगता है सरदार जी? आपको क्या लगता है? पूछिए सर, मेरे समझ में नहीं आया थोड़ा। क्या डर का माहौल पैदा किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल डर का माहौल किया जा रहा है पैदा, लेकिन डरने वाले नहीं है हम लोग सिर्फ संविधान के तहत काम कर रहे हैं। ये किसान मुद्दा में भी ऐसे ही हो रहा है, डर पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो अभी हमारे साथ में ये तमाम जो लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, और आज हमने इनसे बात करी, इनके मुद्दों पे बात करी, और इनके अंदर जो एक सोच थी वो सोच ये थी। देता हूँ कि बहुत सारी मीडिया को मैंने खुद समाचार भेजा, क्योंकि 550 जिलों में हम लोगों ने त्रिपुरा का कांड उठाया। त्रिपुरा में जो हमले हुए मुस्लिमों की मस्जिद पर, मुस्लिमों के मदरसों पर या वहाँ के लोगों के घरों पर, तो वो बताइए संविधान की हत्या करी जा रही है, लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है या नहीं? वो मनुस्मृति लाने के लिए अपना आपे को दादागिरी दिखा रहे हैं, लेकिन बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा ने, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने और तमाम आपसूट संगठनों ने इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया और 550 जिलों में एक साथ ज्ञापन दिया महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम। क्यों? क्योंकि ये जो हिंदू जागरण मंच के नाम से या विश्व हिंदू परिषद के नाम से ये आतंक फैला रहे हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, इनके ऊपर जो है शिकंजा कसा जाना चाहिए, ये हम लोगों ने मांग उठाई। लेकिन बहुत सारी मीडिया ने इसको कवरेज नहीं किया। बहुजनों की इनके अंदर ये पीड़ा है कि इनके मुद्दों को जिस तरीके से उठाना चाहिए, चाहे वो मुख्य धारा की मीडिया हो या जिस तरीके से सोशल मीडिया के भी अन्य मंच हैं, उन मंचों पे इनके मुद्दों को नहीं उठाया गया है। हमारी जो खबर है, हमने जो मुद्दे उठाए, आपको कैसे लगे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।